वफाकी हुकूमत ने अचानक अनाउंसमेंट की कि सिर्फ 2 हफ्ते के अंदर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन को मुकम्मल तौर पर बंद करने का प्लान पेश किया जाए। ये सब कुछ अचानक क्यों हुआ? वो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन 1971 से मुल्क भर में आवाम को सस्ते दामों से फ्राहम करने का एक सबसे बड़ा एक नेटवर्क है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है तो ये गलत नहीं होगा। काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ कंपनियों की इसके ऊपर नज़र थी। माजी में भी बात की जाती थी कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की निजकारी कर दी जाए, क्योंकि हुकूमत इसको नहीं चला पा रही, इसके खसारा इसका बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर करप्शन होती है, बहुत से इल्ज़ाम थे। लेकिन वजारत सनअत व पैदावार के मातहत इस इदारे के अंदर जो बाबूज आते रहे, जो बोर्ड में शामिल होते थे, जो भारी मराहत लेते रहे, उन्होंने इस इदारे का एक जदीद सिस्टम डेवलप क्यों नहीं किया कि जो बदउनवानी की या बेज़ाब्तियों की शिकायत थी उनको दूर किया जाता। और उसके बाद सिर्फ यही नहीं, अब तो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन मुनाफा बख्श इदारा बन चुका है जिसकी सालाना सेल 150 अरब रुपये से तजावुज़ कर चुकी है। सिर्फ गुज़श्ता रमज़ान में इस यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन ने 46 अरब रुपये की रिकॉर्ड सेल की। तो जहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशल है, मार्केट के अंदर आवाम को आप बराह रास्त सब्सिडी दे सकते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर के ऊपर एक नेटवर्क बन चुका है, जो लोग डिजर्विंग है उन्हीं को ही सिर्फ सब्सिडी मिलती है। तो फिर इसको बंद करने का मतलब क्या है? इसके पसे पर्दा कहानी क्या है? तो इस इशू पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं सैयद आरिफ हुसैन, आप सेक्रेटरी जनरल हैं ऑल पाकिस्तान वर्कर्स अलायंस के। आरिफ साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब, अचानक हुकूमत इतना बड़ा फैसला किया, बोर्ड ने, वजारत सनअत व पैदावार ने आपके साथ मुशावरत की या नहीं? अब तो पता चला है कि कल आप लोगों ने धरना देने का ऐलान कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहेल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए। जैसे आपने बताया कि अचानक, और वाकई इसी तरह हुआ है कि बिल्कुल अचानक ही एक फ़ैसला किया गया कि इतनी बड़ी चेन, इतने बड़े इदारे को जो है ये एक जुम्बिश कलम और 2 हफ्तों के अंदर जो है ना वाइंड अप कर दिया जाए, जबकि एक छोटे सा स्टोर है उसको भी जो है ना इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं किया जा सकता। इसके पीछे क्या उनके मकासद हैं वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन बेसिकली आवाम को सस्ती अशिया फराहम करता है, और हमेशा जब 1971 में ये कायम हुआ 20 स्टोर से ये बना था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 5,000 के करीब इसके स्टोर्स हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर। और जब तक ये स्टोर सब्सिडी के बग़ैर चल रहा था, ये जितने भी आपको हमारे बिल्डिंग्स एसेट्स नज़र आते हैं वो सारे बग़ैर सब्सिडी के हमने बनाए हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट में चल रहे थे। गवर्नमेंट का इतना इंटरेस्ट इसमें नहीं होता था। जब ये सब्सिडी का मॉडल बनाया गया और हमें मजबूर किया गया कि आपने इस मॉडल के तहत चलना है, तो उसके बाद गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस बढ़ा और कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो हम कमर्शलाइज तरीके से उसको फिर नहीं चला सके, सब्सिडी की तरतीब से चलाते रहे। तो उसमें बहुत सी दफ़ा वो चलता रहा। उसके बावजूद अदारा ग्रो किया है, पीछे नहीं आया। हमने बहुत मुश्किल हालात। गवर्नमेंट हमें कहती है कि इसके अंदर खसारा है, इसमें करप्शन है, बड़े पैमाने के ऊपर अशिया को मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है, वेंडर के साथ मिलकर क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाता है, लिहाजा हम इससे जान छुड़ाना चाहते हैं। देखें सर, मैं तो इसकी वाज़े मैं कई बार प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि करप्शन की जहाँ तक बात की जाती है तो करप्शन को पकड़े ना। इदारे मौजूद हैं, करप्शन के को तरीक़ाकार मौजूद है, उसको पकड़े। जो बंदा भी करप्शन करता है, अगर फ़र्ज़ करें मैं हूँ, ठीक है, मैं एक यूनियनिस्ट हूँ और यूनियनिस्ट की हैसियत से सबसे पहले मैं अपने आप को पेश करता हूँ, अकाउंटेबिलिटी करें। वो जिम्मेदारी इनकी है, हमारी तो नहीं है ना। उसको करें हम उस पर किसी, जो बंदा अगर करप्शन में मुलव्वस है, कहीं उसकी सबूत मिलते हैं, हमारा अपना सिस्टम भी है, जो अगर इस तरह की हरकत होती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। और अगर ये समझते हैं कि कोई बड़े ब्लंडर्स हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई, ठीक है, कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी बात दुरुस्त है। माजी के अंदर एफआई ने कुछ कार्रवाइयाँ की भी सही, लेकिन अब गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहता है कि 2 हफ्तों में इसको क्लोज करने का प्लान पेश करें, जबकि वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर साहब ने गुज़श्ता रोज़ वजाहत दी है कि हम इसको बंद नहीं कर रहे, हम इसकी रिस्ट्रक्चरिंग करना चाहते हैं। ये क्या माजरा है? सर देखें, मेरी तो ये भी समझ नहीं आ रही कि ये एक तरफ कह रहे हैं कि इसको बंद कर दें, और जिस कमेटी ने बंद करने की सिफारिश की है उसी कमेटी के राना तनवीर साहब मेंबर भी हैं, ठीक है। और एक दिन पहले ईसीसी की मीटिंग होती है, बजट में हमारे जो सब्सिडी अप्रूव थी वो दोबारा ईसीसी ने अप्रूव की और उसका तरीका बिल्कुल कल हमने स्टोरी की। 60 अरब रुपए का पैकेज मंजूर किया गया, जिसमें प्राइम मिनिस्टर रिलीफ पैकेज है 50 अरब का, रमजान शरीफ के लिए 10 अरब का रखा गया है। 15 अगस्त को ये मंजूरी हुई है, 16 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर निकल गया है। तो सवाल हमारा भी यही है आपसे, और हम भी इसी चीज की खोज लगाना चाह रहे हैं कि कौन है जो इतना एक्टिवली कमेटी को, ईसीसी को और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को बाईपास कर रहा है। इसमें देखें जी, एक बयान आया है चौधरी मंजूर साहब का, जो इस कमेटी के मेंबर भी हैं,
ठीक है, वो भी ये कहते हैं कि हमें भी इस चीज़ में एतमाद में नहीं लेके आता। नंबर एक बात, आपने एक बयान देखा होगा हमारे कायमा कमेटी के चेयरमैन साहब का, उन्होंने कहा मुझे भी इस बारे में कोई इल्म नहीं है, ठीक है। हमारा जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका उसमें एक बयान आया कि गवर्नमेंट के पास इसको चलाने के लिए पैसे नहीं हैं। जब से ये अदारा बना है आज के दिन तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1 रुपया साबित कर दे कि हमारे ऑपरेशनल अखराजात और दीगर तनख्वाहों और दीगर मामलात के लिए गवर्नमेंट ने 1 रुपया दिया हो। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है जो हम पास ऑन कर देते हैं। ठीक हो गया शाह साहब, आप पास ऑन करते हैं। ये बताएं कि आपके नज़दीक क्या मालूमात हैं कि हुकूमत इस अदारे को क्यों बंद करना चाहती है? इसके कुछ मुहर्रकात जो हैं वो नाज़रीन को बताएं ताकि लोगों को पता चले कि बंद करने के पीछे जो आप तक इतलात आई हैं क्या मकसद क्या है। देखें सर, मैं तो ये समझता हूँ और तो इसमें कोई ऐसी वो नहीं है, क्योंकि इस इदारे की कोई इतने बड़े एसेट्स नहीं हैं कि गवर्नमेंट इसको भेजकर कोई अपना कर्जा दूर करेगी या कोई मामलात करेगी। चंद लोगों को नवाजने से अलावा तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी बात हो। कैसे नवाज सकते हैं? बंद करने से कैसे? बंद करने से ऐसे नवाज सकते हैं कि जो हमारे बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, उसकी जो असेसमेंट गवर्नमेंट लगाती है वो तकरीबन कोई 8.5-9 अरब रुपया लगाती है, जबकि अगर उसको मार्केट वैल्यू लगाई जाएगी तो 45 से 50 अरब की बनती है। तो इन्होंने तो गवर्नमेंट असेसमेंट के तहत अपने लोगों को नवाज देना है कि हमारे ये प्लाजा एक को दे दिया, दूसरा प्लाजा दूसरे को दे दिया। इसके एहसास से बेचना चाहते हैं, एहसास से बेचना चाहते हैं, क्योंकि देखें जी हमारे पास जो हमारी इन्वेंट्री है वो हमारे वेंडर्स की है, ठीक है, 15 अरब की इन्वेंट्री है वो हमारे वेंडर्स की है। हमारे फिक्स एसेट्स हैं, ठीक है। फिक्स एसेट्स आपको पता है कि जो एक चीज़ एक दफ़ा लग जाती है, हम कंप्यूटर लेते हैं, उसकी वैल्यू डी वैल्यू होती है, वो